ईरान ने आखिरकार अमेरिका से बदला ले ही लिया है और अमेरिका के फौजी अड्डे पर बाज़ाब्ता हमला कर दिया है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के बाद ईरान को कहा था तुम यहीं तक रुक जाओ, खामोश हो जाओ, और अगर तुमने अमेरिका पर हमला करने की कोशिश की, अमेरिका से कोई बदला लिया तो इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ईरान ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा सुपर पावर मेरी नज़र में तुम नहीं हो, बल्कि हमारी नज़र में सुपर पावर अल्लाह है, और तुमने हम पर हमारे घर में आकर हमला किया है, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया है, इसलिए हम तुम्हें जवाब देंगे, तुम पर हमला करेंगे। और फाइनली आज ईरान ने भी अमेरिका के एक फौजी अड्डे पर हमला कर दिया है। लेकिन अहम बात यह है कि ईरान ने अमेरिका के जिस फौजी अड्डे पर आज हमला किया है, अमेरिका का वो फौजी अड्डा कतर में मौजूद है। इससे पहले भी ईरान ने कई मरतबा अमेरिका के फौजी अड्डे पर मिसाइल गिराया है, टारगेट किया है, लेकिन वो फौजी अड्डा इराक का ऐनुल असद एयर बेस रहा है। पहली मरतबा कतर में मौजूद अमेरिका के फौजी अड्डे को ईरान ने निशाना बनाया है और अभी तक अमेरिका का कोई ख़ास रद्द अमल सामने नहीं आया है। कतर का रद्द अमल सामने आ गया है। कतर ने कहा कि ईरान का हमारे मुल्क में मौजूद फौजी अड्डे पर हमला हमारी खुद मुख्तारी पर हमला है और हम दिफा का हक़ हासिल रखते हैं, हम जवाब देने का भी हक़ हासिल रखते हैं। ईरान ने भी वजाहती बयान जारी करके कहा कि ईरान का हमला कतर पर नहीं है, बल्कि कतर में मौजूद अमेरिका के फौजी अड्डे पर है। ईरान ने 6 मिसाइल दागा कतर की जानिब, और कतर ने कहा कि कतर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने तमाम मिसाइलों को रोक दिया, एक भी मिसाइल टारगेट पर जा करके नहीं लगा। और ईरान ने इस हमले की इत्तला कतर को पहले ही दे दी थी, चुनांचे कतर ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। वो फौजी अड्डा अमेरिका का जहां पर ईरान ने हमला किया है वहां से तमाम लोगों को हटा दिया गया था और कोई भी नुकसान ईरान के इस हमले से कतर में नहीं हुआ है। लेकिन कतर का ये साफ कहना है कि ईरान ने हमारी सॉवरेनिटी पर हमला किया है, खुद मुख्तारी पर हमला किया है और हम इसका जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। उधर 22 जून को जब अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, एक फोर्डो, दूसरा अस्फहान और तीसरा नतंज, तो ईरान का पहला बयान यही सामने आया था कि अमेरिका के हमले से ईरान का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका ने ईरान पर आकर के हमला किया है, ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला किया है और ईरान अमेरिका को इस हमले का जवाब देगा। उधर TRT ने तुर्क के या कह लीजिए तुर्की के दूसरे मीडिया हाउसेज ने ये रिपोर्ट शाये की ईरानी ऑफिशियल के हवाले से कि अमेरिका ने पहले ही ईरान को बता दिया था कि अमेरिका ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करेगा। तो मतलब साफ है कि क्या अमेरिका ने ईरान को बताकर हमला किया और ईरान ने अमेरिका और कतर को बताकर हमला किया और पहले से प्लानिंग थी कि हम तुम पर हमला करेंगे और तुम हम पर हमला कर देना और हम अपनी कौम को, अपनी आवाम को बता देंगे कि कोई किसी से कम नहीं है और हमने अपना बदला ले लिया है। क्योंकि अमेरिका ने ईरान के जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया तो ईरान साफ कह रहा है कि उस हमले से नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, यूरेनियम को पहले ही मुंतकिल कर दिया गया था। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो बम बरसाया है वो 60 मीटर नीचे तक ही जा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है फोर्डो में वो 80 से 90 मीटर नीचे है, स्टील की सतह ऊपर मौजूद है और ईरान ने उसको भी कहीं और शिफ्ट कर दिया था, इसलिए अमेरिका के हमले में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। न्यूक्लियर साइट्स की जो इमेज आई है, जो तस्वीरें आई है, उसमें भी साफ देखा जा रहा है कि कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ ईरान ने जैसे ही कतर पर मिसाइल से हमला करना शुरू किया, पूरे मिडिल ईस्ट में हरकम मच गया, हंगामा मच गया। बहरीन में, कुवैत में भी सायरन बजने लगे। हर एक मुल्क ने अपने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, शटडाउन कर दिया, लोगों को घर में रहने की ताकीद की गई। मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, बहरीन ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। बहरीन में तो बाज़ाब्ता सायरन बजने लगे। उसके अलावा जहाँ जहाँ अमेरिका का फौजी अड्डा है सबको अमेरिका ने बाज़ाब्ता वार्निंग दे दिया और कहा हर कोई मुहतात रहे, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दे ताकि अगर ईरान का कोई भी हमला होता है, मिसाइल आता है, तो उसको फौरन रोका जा सके। ये अमेरिका के सदर, ये ईरान के सुप्रीम लीडर और ये कतर के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल सानी।
और जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये कि अगर ईरान को अमेरिका के फौजी अड्डे पर हमला करना था तो ईरान के चारों तरफ अमेरिका का मिलिट्री बेस है। तकरीबन 19 साइट्स ऐसी है जहां अमेरिका की आर्मी मौजूद है। फिर कतर को ही क्यों चुना, जबकि कतर हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहा है, गजा पट्टी और फलस्तीनियों के साथ भी हमेशा कतर आगे रहा है। जब भी किसी की लड़ाई होती है तो कतर ही सालिसी का फरीजा अंजाम देता है, फिर कतर को ही क्यों ईरान ने चुना है? और इस सवाल के जवाब मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कहां पर कतर है और कहां हमला हुआ है। तो ये आप कतर का मैप देखिए जो आपको दिख रहा है, ये कतर की राजधानी दोहा है और यहाँ पर अल अदीद एयर बेस है जो अमेरिका का फौजी अड्डा है, मिलिट्री बेस है, और इसको ही टारगेट किया है ईरान ने। और ईरान ने ज़्यादा मिसाइल नहीं इधर लॉन्च किए, सिर्फ 6 मिसाइल ही ईरान ने लॉन्च किया, और ये मिसाइल भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं था, हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं था, बल्कि नॉर्मल मिसाइल था। और कतर ने तमाम मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया। कतर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो गया। लेकिन ये देखिए, ये कतर का पूरा नक्शा है, इधर सऊदी अरब है और यहाँ से ये कतर है और पूरा कतर ये है। और फिर इस नक्शे को जब फैलाया जाएगा तो कतर में यहाँ पर ये दोहा है जो राजधानी है, और ये अल उदैद है, और कतर बहुत छोटा सा एरिया है। तो तकरीबन 25 किलोमीटर का फासला है दोहा में और एयरबेस में, और इसको टारगेट किया है ईरान ने। जो अहम बात ये कि ईरान अमेरिका के सामने झुका नहीं, बल्कि उसने अमेरिका के फौजी अड्डा को टारगेट किया है, निशाना बनाया है और हिट किया है। उसके बाद कतर की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है बाज़ाब्ता उसका बयान आया है, और कतर की वजारत दिफा ने बयान जारी करके ईरान के इस हमले की शदीद मजम्मत की है। लेकिन कतर ईरान पर जवाबी कार्रवाई करेगा इसकी भी कोई वजाहत नहीं की गई है। लेकिन यह बहुत अहम है क्योंकि ईरान ने जो हमला किया तो कतर पर हमला किया, भले ही कतर में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला किया है, लेकिन ये कतर की खुद मुख्तारी पर हमला है, उसकी सवर्निटी पर हमला है। इसलिए बाज तज्जिया निगार और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भले ही ये सिंबॉलिक हमला है, लेकिन कतर हो सकता है इसका जवाब भी दे, ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करे, तो बहुत कुछ हो सकता है। खित्ते में जो ममालिक हैं आपस में भी उनके एक नई लड़ाई शुरू हो सकती है। फिलहाल ये जानते हैं कि कतर ने क्या जवाब दिया है, और कतर ने जो अपने बयान में लिखा हुआ है, रियासत कतर ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाए जाने की शदीद मजम्मत करती है। हम इस हमले को रियासत कतर की खुद मुख्तारी, उसकी फ़ज़ाई हुदूद यानी एयर स्पेस, बैन अल-अक़वामी कानून और यूनाइटेड नेशन के चार्टर यानी मंशूर की सरीह और वाज़ेह खिलाफ वर्जी समझते हैं। हम ये वाज़ेह करते हैं कि कतर को बैन अल-अक़वामी कानून के तहत इस खुली जारहियत की नौइयत और सतह के मुताबिक बराह रास्त रद्द अमल देने का, जवाबी कार्रवाई करने का हक हासिल है। तो ये बहुत अहम लाइन है जिसमें कतर ने कह दिया कि कतर को ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का हक हासिल है। कतर ने यह भी कहा, हम यकीन दहानी कराते हैं कि कतर के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया और ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया। हमले की तफसीलात पर मुश्तमिल एक मुकम्मल बयान डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जल्द जारी किया जाएगा। हम इस बात पर भी जोर देते हैं कि इस तरह की फौजी इश्ताल अंगेजियों का तसलसल खित्ते के अमन इस्तेहकाम को खतरे में डाल देगा, और ये सूरत हाल आलमी अमन व सलामती के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है, यानी जरिया बन सकती है। हम तमाम फरीकों से फौरी तौर पर तमाम फौजी कार्रवाई, मिलिट्री ऑपरेशन रोकने और संजीदा मुज़ाकरात डायलॉग की मेज पर लौटने की अपील करते हैं। इसके साथ साथ रियासत कतर उन अव्वलीन ममालिक में से एक था जिन्होंने खित्ते में इजरायली जारहियत के खतरात के खिलाफ बरवक्त खबरदार किया था। हम हमेशा से सफारती हल को तरजीह देने, हुस्ने हमसायगी के उसूलों पर कायम रहने, यानी बेहतर पड़ोसी के जो उसूल होते हैं उस पर कायम रहने, और इश्तियाल अंगेजी यानी वायलेंस से गुरेज की तलकीन करते रहे हैं। हम इस बात का यादा करते हैं कि मौजूदा बहरानों से निकलने और पूरे खित्ते की अमन सलामती को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता बामाना मुज़ाकरात और डायलॉग और संजीदा मुकालमा है। यह भी वाज़ेह किया जाता है कि फौजी अड्डा पहले ही से इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र सिक्योरिटी और एहतियाती तदाबीर के तहत खाली करा लिया गया था। अड्डे पर मौजूद तमाम अफराद बशमूल कतरी मुसल्लह अफवाज के अरकान,
दोस्त अफवाज यानी जो अमेरिका की फ़ौज है वो और दीगर की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए थे। हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री का तफसीली बयान है जो अल जज़ीरा ने शाया किया है। उधर ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, कह लीजिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने भी हमले के फ़ौरन बाद एक बयान जारी किया। पासदारान इनकलाब ने भी बयान जारी किया और बयान जारी करके ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा अटैक नॉट अगेंस्ट बरदरली कतर, कि जो अटैक है कतर के खिलाफ नहीं है बल्कि अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका की आर्मी पर यह कतर का अटैक है। कहा गया कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने बयान में कहा है कि कतर के अल अदीद एयरबेस पर किया गया मिसाइल हमला कतर के रिहायशी इलाकों से दूर था और इसका मकसद बरादर मुल्क कतर को निशाना बनाना नहीं था। ये कार्रवाई बरादर और दोस्त मुल्क कतर और उसके मुअज़्ज़ज़ अवाम के लिए किसी भी किस्म के खतरे का बायस नहीं है। इस्लामी जमहूरिया ईरान कतर के साथ अपने गर्मजोश बरादराना और तारीख़ी ताल्लुकात को बरकरार रखने और उन्हें जारी रखने के लिए पुरअज़म है। तो ये कतर ने वाज़ेह किया कि उसका ये जो हमला था वो अमेरिका के फौजी अड्डे पर था, कतर पर नहीं था, कतर की आवाम पर नहीं था। और कतर ने भी कन्फर्म किया कि उसका जर्रा बराबर भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ, न तो जाली न तो माली। फिजा में ही ईरान के तमाम हमले को रोक दिया है। अब जो मतलब है वो ये कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और अब ईरान के पास दो ऑप्शन था, या तो ईरान अमेरिका के दबाव में रुक जाता, ठहर जाता, ईरान अमेरिका को जवाब नहीं देता और अमेरिका पूरी दुनिया को कहता कि देखो हम दुनिया के चौधरी हैं, हम सुपर पावर हैं, हम जिस पर चाहेंगे बम बरसाएंगे, जहां चाहेंगे अपने फाइटर प्लेन को भेजेंगे और उसको मार कर आ जाएंगे और कोई हमें टारगेट नहीं कर सकता है। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान ने कहा कि तुम सुपर पावर हो तो अपनी जगह, हम अपने हमले का बदला लेकर रहेंगे। और ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डे पर हमला कर दिया। ईरान के लिए अमेरिका जाकर हमला करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि अमेरिका और ईरान का जो फासला है वो 11,500 किलोमीटर का है और ईरान की आर्मी, ईरान की एयरफोर्स, ईरान का जंगी जहाज वहां तक नहीं जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या था कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की आर्मी मौजूद है, जहां जगह जगह अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं, उसको टारगेट किया जाए और ईरान के चारों तरफ अमेरिका की मिलिट्री मौजूद है। 19 जगह पर अमेरिका का फौजी अड्डा है। चुनांचे ईरान ने उनमें से कतर में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस को टारगेट किया और जवाब दिया कि हम तुम पर हमला करेंगे। अब यहाँ से असल इम्तहान शुरू होता है ट्रंप का, अमेरिका की रियासत का। तो क्या अमेरिका इस हमले को बर्दाश्त कर लेगा और यहाँ पर रुक जाएगा, या फिर अमेरिका ये कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी औकात कैसे हुई हम पर हमला करने की, हम तो बॉस है दुनिया के, हम जिस पर चाहेंगे हमला करेंगे, लेकिन हम पर कोई हमला नहीं कर सकता। अमेरिका इसको अपनी खुददारी और सॉवरेनिटी के खिलाफ समझता है, तो मुमकिन है वो ईरान के खिलाफ बाज़ाब्ता जंग में आ जाए, या फिर अगर ट्रंप वाकई जंग नहीं चाहेंगे, वो ईरान के हमले को बर्दाश्त कर लेंगे, तो फिर जंग रुक जाएगी और जंग का जो दायरा है सिर्फ ईरान और इजराइल के दरमियान ही रहेगा, जंग का दायरा आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब जो पूरा मामला है वो अमेरिका के हाथों में चला गया है, अमेरिकी सदर ट्रंप के हाथों में चला गया है और अमेरिका का फिलहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। अमेरिका के होम डिपार्टमेंट ने अपने तमाम शहरियों को, तमाम सिक्योरिटी इदारों को, तमाम मिलिट्री बेसेस को बस नोटिस इशू किया है कि वो ईरान के हमले से खबरदार रहे, एक्टिव रहे, मोहतात रहे। ईरान के स्लीपर सेल भी एक्टिव हो सकते हैं, वो टारगेट किलिंग कर सकते हैं अमेरिकी अफसरान का या अमेरिकी मिलिट्री का, तो वो लोग मोहतात रहें। लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है उस हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन जो सबसे अहम है वो ये कि ईरान की हिम्मत को सलाम, ईरान की जुर्रत को सलाम कि ईरान ने अमेरिका पर हमला कर दिया। भले ही नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कहीं पर सिर्फ हमला कर देना ही बड़ी बात होती है और ईरान ने यहाँ पर यही क्या है। अब ईरान ने कतर को ही क्यों चुना? बहरैन पर भी हो सकता था, कुवैत पर भी हो सकता था, यूएई पर भी हो सकता था, लेकिन
ईरान ने कतर पर इसलिए हमला किया क्योंकि कतर और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी हाल ही में अमेरिकी सदर ट्रंप कतर का दौरा करके गए हैं, बहुत बड़ी डील हुई है। और अगर इराक में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर हमला हो तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, शाम में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला हो तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, चर्चा नहीं होगी। तो 3 ही मुल्क ऐसे हैं जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस मौजूद है और उस पर अगर हमला करेगा ईरान तो दुनिया भर में चर्चा होगी। उसमें से कतर, दूसरा यूएई और तीसरा सऊदी अरबिया। तो इनमें से कतर को चुन लिया है ईरान ने। हो सकता है ईरान और कतर के बीच में बातचीत भी हो गई हो कि हम आप पर हमला करेंगे, मकसद अमेरिका को जवाब देना है और हमारे जो रिश्ते हैं आपस में बरकरार रहेंगे, क्योंकि दोनों मुल्क ऐसे हैं जो बुनियादी तौर पर फ़लस्तीन के कॉज के लिए काम करते हैं, उम्मत मुस्लिमा के मफाद के लिए काम करते हैं। और इस वक्त जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनमें फ़लस्तीन की फ़िक्र, गज़ा पट्टी की फ़िक्र, हमास की फ़िक्र अगर सबसे ज़्यादा किसी देश में है तो वो कतर है और दूसरा ईरान है। लेकिन कतर अस्करी मैदान में या जंगी मैदान में मदद नहीं कर पाता, लेकिन डायलॉग के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए, सालिसी के ज़रिए या फिर पैसे के ज़रिए भरपूर मदद करता है। और ईरान टेक्नोलॉजी के ज़रिए और हथियारों के ज़रिए रेजिस्टेंस ग्रुप को मदद करता है। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ख्याल है? आपके ख्याल के मुताबिक ईरान ने कतर में ही अमेरिका के मिलिट्री बेस को क्यों टारगेट किया है? ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त।